सैयद आसिम मुनीर का दौरा आज़रबाईजान। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने आज़रबाईजान के वज़ीर दिफा से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन बढ़ाने का भी जायजा लिया गया। ISPR का कहना था कि फील्ड मार्शल ने दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत दो तरफा ताल्लुकात को सराहा और आज़रबाईजान के साथ दिफाई ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के एटमी धमाकों के 27 बरस मुकम्मल होने पर कौम को मुबारकबाद दी है। सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखने पर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खिराज अक़ीदत पेश किया और कहा कि एटमी ताकत बनना महज हमारी तकनीकी तरक्की का मज़हर नहीं था, एटमी ताकत का हुसूल क़ुव्वत के ज़रिए अमन कायम रखने का दानिशमंदाना फैसला था। सदर जरदारी का कहना था कि बदलती इलाकाई सलामती की सूरत हाल में हमारी जौहरी ताकत एक काबिल एतबार कम अज़ कम दिफाई सलाहियत है। पाकिस्तान की एटमी सलाहियत अमन के ज़ामिन है। एटमी क़ुव्वत हमारी खुद मुख्तारी और कौमी सलामती को यकीनी बनाती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जौहरी प्रोग्राम के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ देने पर कौम, साबिक़ वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, साइंसदानों और इंजीनियर्स को सलाम पेश किया। वज़ीर आज़म ने अफ़वाज पाकिस्तान, कौमी इदारों और एटमी प्रोग्राम में हिस्सा डालने वाले मेहमानों को भी सलाम पेश करते हुए कहा कि जौहरी असासों की भरपूर हिफाजत करने पर मुसल्लह अफ़वाज को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म ने कहा कि पहाड़ों से अल्लाहु अकबर की सदा आज भी पाकिस्तानी कौम का अहद बनकर गूंज रही है। यौम तकबीर कौम के इत्तेहाद, आज़ादी और खुद मुख्तारी पर समझौता न करने के ऐलान का दिन है। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना आलमी उसूलों के खिलाफ है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का मोदी के हालिया बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारत के ऐसे बयानात खित्ते में असल किरदार और उसके आलमी दावों में खुला तज़ाद जाहिर करते हैं। भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर में मज़ालिम, अक़लियतों पर जबर और तारीख़ी हक़ाइक़ को मस्ख़ करने के एजेंडे में मसरूफ़ है। पाकिस्तान ने भारत पर जोर दिया है कि वो बैनुल-अक़वामी नज़्म व ज़ब्त के बुनियादी उसूलों की तरफ लौटे, दूसरे ममालिक की खुद मुख्तारी का एहतराम करे, अपने मुआहदाती वादों की पासदारी करे और अपने तर्ज़े गुफ्तारो अमल में जिम्मेदारी का मुजाहरा करे। दफ्तर खारजा का कहना था कि कौमी जज्बात को भड़काने वाली सियासत वक्ती तौर पर तालियां तो समेट सकती है मगर तवीलुल मुद्दती अमन और इस्तेहकाम को नाक़ाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाती है। भारत के नौजवानों को चाहिए कि वो खौफ की सियासत को रद्द करें और वक़ार, दलील और खित्ते में ताउन पर मबनी मुस्तक़बिल की तरफ कदम बढ़ाएं। और अब आपको बताएं कि IMF ने टैक्स बढ़ाने के लिए मजीद सख्त इकदाम की तजवीज़ दे दी। ज़राए के मुताबिक IMF ने तजवीज़ दी है कि बजट में पुरतइश अशिया की फहरिस्त में मजीद अशिया शामिल करके टैक्स में इजाफा किया जाए। पुरतइश अशिया पर सेल्स टैक्स 25% से बढ़ाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। आलमी बैंक ने मुतालबा किया कि टैक्स हुकाम के इख्तियारात के इस्तेमाल में इजाफा और शफाफियत के साथ टैक्स चोरी रोकने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मजीद बढ़ाया जाए। POS पर टैक्स चोरी का जुर्माना 5 लाख से बढ़ाकर 50 लाख करने और टैक्स चोरी पर जुर्माने के साथ फौजदारी मुकदमात दर्ज करने की भी तजवीज़ दी गई। ज़राई इनपुट्स और मशीनरी पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह बढ़ाने की भी तजवीज़ है। दरामदात पर पाबंदियों में कमी की तजवीज़ भी तैयार कर ली गई। ज़राए के मुताबिक बजट में सोलर पैनल समेत तमाम टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। खाद, स्प्रे और दीगर ज़राई आलात पर 18% GST आयद करने की भी तजवीज़ दी गई है। मुस्लिम लीग नून ने मखसूस नशिस्तें नज़रसानी केस में इजाफी गुजारिशात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी हैं। दरख्वास्त में कहा गया कि 12 जुलाई के फैसले में आर्टिकल 187 का इख्तियार तयशुदा अदालती रूल्स के मनाफे इस्तेमाल हुआ। आर्टिकल 187 मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार ज़ेर इल्तिवा मुकदमात में इस्तेमाल हो सकता है। मखसूस नशिस्तों के केस में आर्टिकल 187 का इस्तेमाल अदालती उसूलों के मनाफी है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने 80 अरकान के साथ मखसूस नशिस्तों के लिए अपील दायर की। 12 जुलाई के फैसले ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से उनके अपने अरकान भी वापस ले लिए। आर्टिकल 187 का इख्तियार लामहदूद नहीं है, जबकि निकात पर फैसला दिया गया वो कभी अदालत के रिकॉर्ड पर नहीं थे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 80 अरकान में कोई अदालत के रूबरू पेश नहीं हुआ। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और तहरीक इंसाफ को एक पार्टी नहीं समझा जा सकता। मुस्लिम लीग नून ने दरख्वास्त में इस्तदा की कि 12 जुलाई के फैसले पर नजरसानी की जाए।
यहाँ आपको बताएं कि पाकिस्तान का फतह रॉकेट सिस्टम दुश्मन के दिफाई निज़ाम को तबाह करके वाज़े पैगाम के तौर पर दुनिया भर में अपना लोहा मनवा चुका है। अल्लाह की मदद से पाकिस्तानी अफवाज ने मार्का बुनियानुल मरसूस में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर दिफाए वतन की नई तारीख रकम कर दी। इस भरपूर और फैसला कुन कार्रवाई में पाक फिजाइया ने दुश्मन के 6 जदीद लड़ाका तैयारों को निशाना बनाया, जिनमें भारत के 3 जदीद राफाल तैयारे भी शामिल थे। ये कार्रवाई न सिर्फ दुश्मन की जारियत का मुंह तोड़ जवाब थी, बल्कि पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों का अमली मुजाहिरा भी थी। पाक फिजाइया के साथ साथ पाक फौज के फतह रॉकेट सिस्टम ने भी दुश्मन को कारी ज़रब लगाई, जहां पाकिस्तान के मकामी तौर पर तैयार करदा जदीद हथियार ने अहम फतह रॉकेट सिस्टम किरदार अदा किया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फतह रॉकेट सिस्टम गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है जो जदीद पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी से लेस है। ये सिस्टम 140 से 700 किलोमीटर तक दूरी पर दुश्मन के मुख्तलिफ अहदाफ को तबाह करने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। इस जदीद निज़ाम में मौजूद फतह 1 सिस्टम बैक वक्त 8 रॉकेट्स की मदद से 8 मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बना सकता है, जो इसकी रफ्तार और हदफ पर इर्तिकाज़ की गैर मामूली सलाहियत को जाहिर करता है। यौम तकबीर के मौके पर कौम मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को खिराज अकीदत पेश कर रही है। उनकी कब्र पर अकीदतमंदों की बड़ी तादाद मौजूद है जो फूल निछावर कर रहे हैं और फातिह खानी का सिलसिला भी जारी है। इस वक्त वहां मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे उसामा कज़ाफ़ी। जी उसामा, बताइएगा इस वक्त क्या मनाज़िर देखने को मिल रहे हैं आपको? इस वक्त मैं इस्लामाबाद के H8 कब्रिस्तान में मौजूद हूँ, जहाँ पर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब मदफून हैं और आज यौम तकबीर की मुनासिबत से यहाँ पर आवाम की बहुत बड़ी तादाद उनकी कब्र पर आ रही है। बच्चों, बूढ़ों, ख़वातीन की एक बड़ी तादाद है जो यहाँ पर आकर फूल निछावर कर रही है, उनकी कब्र पर फातिहा ख़्वानी कर रही है। और यकीनन आज अगर पाकिस्तान एक नाकाबिल तस्खीर क़ुव्वत है और पाकिस्तान अपने दुश्मन की धमकियों को हवा में उड़ा देता है, तो उसकी एक बड़ी वजह डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब हैं। 1998 में आज ही के दिन पाकिस्तान ने भारत के एटमी धमाकों के जवाब में पाकिस्तान ने 6 एटमी धमाके किए थे और इस चीज़ का ऐलान किया था कि जनूबी एशिया में भारत वाहिद ताकत नहीं होगी, बल्कि जो ताकत का तवाज़ुन बिगड़ रहा था उसको पाकिस्तान ने दुरुस्त सिमत में लाया था। और मुझे याद है वो दिन जिस दिन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का इंतकाल हुआ था और मूसलाधार बारिश के दौरान जिस तरह आवाम दीवाना वार उनके जनाजे में शिरकत के लिए आ रही थी, बिल्कुल वही जज्बा आज तक आवाम में बरकरार है। और पाकिस्तानी कौम इस दिन के मौके पर यह साबित कर रही है कि हम अपने मोहसिनों की ना सिर्फ कदर करते हैं, ना सिर्फ हम उनका वक़ार करना जानते हैं, बल्कि उनके वफ़ात के बाद भी हमारा जो उनके साथ अकीदत का रिश्ता है वो बरकरार रहता है। न्यूज़ स्टूडियो से